सभी को जय मसीह की। आइए हम वचन की ओर चलते हैं। जैसा कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा, जैसा पेड़ वैसा फल। हालेलुया। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि अच्छा फल अच्छे फल लाता है, बुरा फल बुरा फल लाता है। कभी अच्छा फल बुरा फल नहीं ला सकता, ना ही बुरा फल अच्छा फल ला सकता। हालेलुया। आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। मत्ती 7:15 का, झूठे नावियों से सावधान रहो। भेड़ों के वश में तुम्हारे पास आते परंतु भीतर से वे भूखे और फाड़ खाने के भेड़िए हैं। उसके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है? झूठे नाविया मतलब झूठे लोग भविष्यद्वक्ता आएंगे, उनसे सावधान बने रहना, जो भेड़ों के समान आएंगे। और वो क्या करेंगे? वो परंतु भीतर से वे भूखे और फाड़ खाने को भेड़ों के समान होंगे, जिसके फलों से तुम जान लोगे। क्या कटली झाड़ों से अंगूर या कटों से अंजीर पेड़ तोड़े जाते हैं? इसलिए इसी प्रकार प्रत्येक अच्छा मतलब क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? इसी प्रकार प्रत्येक अच्छा फल देता है, परंतु निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं दे सकता और ना ही निकम्मा पेड़ अच्छा फल दे सकता। प्रत्येक पेड़ जो अच्छा नहीं देता उसे काट और आग में झोंक दिया जाता है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर ने क्या बताया कि जो एक अच्छा पेड़ होता है वो बुरा फल नहीं ला सकता और बुरा पेड़ अच्छा फल नहीं ला सकता। हालेलुया। तो आगे क्या परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? अर्थ तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। अगर बुरा पेड़ होगा तो बुरा फल लेके आएगा, लेकिन अगर एक अच्छा पेड़ होगा तो वो अच्छा पेड़ लेके आएगा। तो अमरूद के पेड़ में तो अमरूद ही उगेंगे ना, संतरे के तो उग नहीं सकते ना। वैसे संतरे के पेड़ में संतरे ही उगेंगे, अमरूद नहीं उग सकते, है ना। हालेलुया। वैसे परमेश्वर के वचन में क्या, तुम अच्छा पेड़ अच्छा फल लेके आएगा और बुरा पेड़ बुरा फल लेके आएगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आगे हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को। प्रत्येक पेड़ जो अच्छा फल नहीं देता उसे वह काट देता है। प्रत्येक पेड़ जो अच्छा फल नहीं देता उसे वह काट देता है और आग में झोंक दिया जाता है। परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है? परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो परमेश्वर के वचन पे हम लोग चलते हैं ना, अगर हम फल नहीं लेके आते, जैसे कि हम परमेश्वर की आज्ञा के पालन नहीं करते, अपनी मन की चलाते, अपने बारे में सोचते हैं, या परमेश्वर की आज्ञा पालन नहीं करते और फल नहीं लेके आते, तब परमेश्वर क्या बोल रहे हैं कि उसे वो काट डालता है। प्रत्येक पेड़ जो अच्छा फल नहीं लाता, अच्छा फल नहीं देता, उसे वह काट डालता है और आग में झोंक दिया जाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर की इच्छा का पालन करो। परमेश्वर जैसा बोल रहे हैं वैसे ही करो। परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। और आत्मा को बचाओ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुमको मछली पकड़ने वाला नहीं, मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। हालेलुया। कि आप आत्माओं को जीतो। जब आप आत्मा को जीतोगे तो स्वर्ग में बहुत बड़ा सम्मान मिलता है। हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं, प्रत्येक जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, प्रत्येक जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेंगे। क्या बोला परमेश्वर के वचन में? स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेंगे, परंतु जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, जो मेरी स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही प्रवेश करेगा। हालेलुया। प्रभु का वचन यहाँ साफ साफ बोलता है कि हम बहुत सारे मसीह भाई लोग बहन लोग हैं जो हे प्रभु बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते, ना प्रार्थना ना आराधना कुछ नहीं।
एक बार अगर हो गई तो प्रार्थना ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, बाइबल से कोई वो ही नहीं है। नहीं, प्रभु का वचन कहता है कि जिस तरह हम हर रोज़ खाना खाते, हर रोज़ पानी पीते, वैसी हमारी भूख और प्यास क्या है? ये बाइबल है, ये प्रार्थना है। जब हम बाइबल पढ़ते तो हम परमेश्वर से बातें करते, जब हम प्रार्थना करते तो हम अपनी बातें परमेश्वर को बताते। हालेलुया। तो क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तो परमेश्वर क्या करता है? तुरंत हमारी प्रार्थना को सुन के उत्तर देता है। हालेलुया। और अगर हम परमेश्वर को अपने आप से दूर रखते तो क्या हुआ? फिर जब हम पे कोई विपत्ति आते हम हे प्रभु बोलने लगते। क्यों? परमेश्वर कहता है परीक्षा आने से पहले तुम प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं। परंतु जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेंगे, परंतु जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वह प्रवेश करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? जो मेरी पिता की इच्छा को पूरी करेंगे, जो मेरे परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेंगे, वही स्वर्ग में प्रवेश कर सकता है। हालेलुया। आगे हम पढ़ते। उस दिन बहुत लोग मुझसे कहेंगे हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? हे प्रभु हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से अच्छे कर्म किए नहीं? हालेलुया। प्रभु का वचन क्या बोलता है? परमेश्वर के वचन में ये लिखा है कि जो लोग परमेश्वर को हे प्रभु कह के पुकारते और परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते, जैसा परमेश्वर ने बोला, उनकी रास्तों पे नहीं चलते, प्रभु ने उन लोगों से क्या स्पेशली बोला है कि वो क्या बोलेंगे? यीशु मसीह से क्या बोलेंगे? उस दिन बहुत लोग मुझसे कहेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है उस दिन बहुत लोग मुझसे कहेंगे हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? कौन बोलेगा? जो परमेश्वर से भेंट करेंगे, जो परमेश्वर के पास जाएंगे, जो यीशु मसीह से बोलेंगे कि हे प्रभु क्या मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? कि तेरे नाम से मैंने दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला और तेरे नाम से मैंने अच्छे कर्म नहीं किए? मतलब बड़े बड़े चमत्कार, बड़े बड़े काम, सामर्थ के बड़े बड़े काम नहीं किए? परमेश्वर का वचन ये बोल रहा है वो लोग जो परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे नहीं चलते, परमेश्वर की बातें को नहीं मानते, वो लोग ऐसे बोलेंगे यीशु मसीह को। तब मैं उनसे सच कह दूंगा कि मैं तुमको कभी नहीं जानता, मैं तुमको नहीं जानता। कुमरियों मुझसे दूर हो जाओ, कुकमरियों मुझसे दूर हो जाओ। हालेलुया। क्या बोला परमेश्वर के वचन में? कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमको नहीं जानता, हे कुमरियों मुझसे दूर हो जाओ। हालेलुया। परमेश्वर ने दूर होने के लिए कहा। आगे पढ़ते हैं कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? इसलिए जो कोई मेरे इन वचनों को सुनकर उन पर चलता है, जो कोई मेरे इन वचनों पर सुन के चलता है, वे उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसका घर चट्टान पर बना है और में वर्षाए, बाढ़ आई, आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, फिर भी वे न गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डली गई थी। परंतु जो मेरे इन वचनों को सुनता है उसका पालन नहीं करता, वह उस मूर्ख के समान है जिसने अपना घर भालू पर बनाया और में वर्षा, बाढ़ आई, आंधियाँ आई, उस घर को टकराई और वो गिर गई और पूर्व ध्यान हो गया। इसका परिणाम ये है कि जब यीशु से ये बातें कह चुका तो भीड़ उसके पीछे उपदेश चकित हुई, क्योंकि वह उन्हें उसके शास्त्री के समान नहीं वरना अधिकारी सहित उपदेश दे रहा था। हालेलुया। प्रभु का वचन में क्या लिखा है कि जब हम परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं, जब हम उस पर विश्वास करते हैं, जब हम पूरी तरह उस पर मगन हो जाते हैं परमेश्वर के वचन पे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारी ढाल, हमारी कवच, हमारी सब कुछ है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुमने अपनी नींव को, अपने घर को अगर चट्टान के ऊपर बनाया है तो
उसको, अपने विश्वास को इतना मजबूत करो कि चाहे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, वो गिर ना सके। मतलब परमेश्वर ने हमारे विश्वास को बोला है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारा विश्वास नहीं डगमगाए। लेकिन अगर तुम्हारा विश्वास डगमगाएगा तो तुम्हारा भरोसा टूट जाएगा। लेकिन तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपना घर उस चट्टान पे बनाना जो कभी गिर नहीं सकती। हालेलुया, वो घर गिर नहीं सकता। लेकिन अगर तुमने अपना घर किस पे बनाया, परंतु जो मेरे वचन को सुनता है, उसका पालन नहीं करता, वे उस मूर्ख के समान है जिसका घर भालू पर बनाया, भलू पर बनाया, और मैं वर्षा, आंधी आई, बाढ़ आई और घर से टकराई और वो गिर गया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करता है, तो वो घर चट्टानों पर बनाएगा। लेकिन जो बस परमेश्वर के वचनों का पालन नहीं करता, परमेश्वर विश्वास नहीं करता, वो किस पे घर बनाएगा, भलू पे। हालेलुया। वो मट्टी पे घर बनाएगा, उसका कुछ नहीं होता, उसका कुछ नहीं हो सकता। एक आंधी आएगी, तूफान आएगा, उसको गिरा देगा। लेकिन अगर अपना विश्वास करना है तो परमेश्वर के वचनों पे करो। परमेश्वर का वचन में वो सामर्थ्य, वो अभिषेक है कि जब हम परमेश्वर के वचन को क्लेम करते हैं तो परमेश्वर तुरंत उस काम को करता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, मेरे मुंह से निकला हर वचन सत्य होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, परंतु मेरा वचन कभी न टलेगा। प्रभु का वचन क्या कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, परंतु मेरा वचन कभी न टलेगा। जैसे कि 24 में क्या लिखा, इसलिए जो कोई मेरे वचनों की को सुनकर उस पर चलता है वो बुद्धिमान होगा। जो मेरे वचनों पर चलता है वो बुद्धिमान होगा, परंतु जो उस पर नहीं चलता वो मूर्ख होगा। मूर्ख मतलब पागल होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने यहाँ पर दो तरीके के ऑप्शन बताए, 4 बताए। पहला कि एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाएगा, बुरा पेड़ बुरा फल लेके आएगा। दूसरा विश्वास, कि अगर हम परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करते हैं, बुद्धिमान के साथ परमेश्वर के वचनों पर चलते तो हम बुद्धिमान कहलाए जाएंगे। लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन सुनते तो है, परंतु हम चलते नहीं, चलते हम अपने मन के, तो हमारा क्या होगा, हमारा विश्वास उस भालू के समान होगा जो हमने मिट्टी पे घर बनाया और वो आंधी आई, तूफान आया, उसको ठेस करके चला गया। लेकिन हमारा विश्वास चट्टान पे होना चाहिए। हमारा घर चट्टान पे होना। हमारा विश्वास, हम परमेश्वर के वचनों को मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो हमारा जो घर होगा वो चट्टानों पे बना होगा। अगर मैं वर्षा, बाढ़ आई, आंधी आई, कुछ भी आई, वो उसे टकराएगी परंतु गिरा नहीं पाएगी। हालेलुया। उसे गिरा नहीं पाएगी। वैसे ही हमारा विश्वास होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा, अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर होगा ना, और तुम इससे कहोगे ना पहाड़ से कि वो हट जाए, तो वो हट जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर के वचन बहुत सामर्थ, बहुत शक्ति, बहुत बलवंत वचन है, क्योंकि परमेश्वर का वचन 2 धार वाली तलवार है जो गुर्दों को, हर चीज़ को तोड़ फोड़ के अपना काम करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के अनुसार आपको बहुत आशीष है। परमेश्वर के वचन को पढ़ना, परमेश्वर के वचनों पर चलना, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, बुद्धिमान बनना, निर्बुद्धिमान मन बनिएगा, क्योंकि अपना विश्वास परमेश्वर के वचनों पर लगाए, पर अपना विश्वास परमेश्वर के ऊपर रखिए। हालेलुया। परमेश्वर आपको इस वचन के अनुसार 30 नहीं, 60 नहीं, पूरे 100 गुना आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आपके परिवार को ब्लेस करे, आशीष करे, यीशु के नाम से आमीन।